जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आदिपुरुष के मेकर्स की जो छटपटाहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कभी बोलते हैं डायलॉग्स बदल देंगे, कभी बोलते हैं पब्लिक के हिसाब से चीज़ें बदल देंगे, कभी बोलते हैं कि हाँ, ये गलती हमसे हो गई है, कभी बोलते हैं नहीं, ये गलती तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको गलत लग रहा है। तरह तरह की बातें चल रही हैं। इन सब के बीच में ओम राउत और मनोज मुंतशिर जी को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। मनोज मुंतशिर जी को जो इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पब्लिक उनसे सनातन धर्म के ऊपर बात किए जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ऐसे में उनके ही द्वारा जब इस प्रकार के डायलॉग्स लिखे गए तो कहीं ना कहीं पब्लिक उस चीज़ को झेल नहीं पाई। दरअसल इस समय जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी गंभीर है। और इस बात को ये लोग अगर जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा ही होगा। पर शायद इस चीज़ को समझने में अब बहुत देर हो चुकी है। अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करें और जो चल रहा है, तो प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म के डायलॉग से लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। इसके बाद मेकर्स ने इनको बदलने का फैसला किया। इस बारे में फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इस विवाद पर अपना पक्ष सभी के सामने रखा। मनोज कहते हैं कि फिल्म का लक्ष्य सनातन की कथा को, भगवान श्री राम की जो एपिक स्टोरी है, इसे पहुंचाना है। सबसे बड़ी चीज़ हम जो कर रहे हैं वो ये है कि ये हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये फिल्म वही कर रही है जो इसे करना था। बच्चे अपने असली नायकों को जान सकते हैं। और इस समय हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है मीडिया से, इन्फॉर्मेशन से। बच्चों के दिलो दिमाग पर हॉलीवुड के कैरेक्टर इस समय रूल करते रहते हैं। बच्चे हल्क और सुपरमैन को जानते हैं लेकिन हनुमान और अंगद को नहीं जानते। हमारी कोशिश थी कि जो हमारे किरदार हैं वो बच्चों तक भी पहुंचे, जो युवा वर्ग है वो भी इस फिल्म को देखे। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने अंगद वाली बात कही, अंगद बहुत बलशाली थे, अंगद का पैर, ये कहावत आज तक कही जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आदि पुरुष में मैंने कहीं भी ये वाला पूरा सिनेरियो देखा हो या पूरा सीन देखा हो जहां पर कि अंगद के पैर को छूने को लेकर रावण की बेइज्जती हुई थी। तो किस तरीके से ये अंगद को बच्चों के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं? खैर, उनसे जब आगे पूछा गया कि बहुत से लोग हैं जो अपने टिकट कैंसिल कर रहे हैं, बहुत से लोगों का कहना है कि ये बच्चों को दिखाने लायक मूवी भी नहीं है, वहीं कुछ सीन्स पर दर्शकों का आपत्ति है, कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति है। इस पर आपकी आखिर क्या राय है? मनोज मुंतशिर ने जवाब दिया कि बहुत ही कम लोग हैं, मैं पूरा आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप अभी भी जाकर बुक माई शो पर देखेंगे तो पूरा भारत आपको भगवा में दिखेगा। बहुत तेजी से टिकट बुक हो रहे हैं। 2 दिन का हमारा जो कलेक्शन हुआ है, इतने लोगों ने आकर फिल्म देखी है, वरना 2 दिन में फिल्म 200 करोड़ की कमाई कैसे कर पाती। लेकिन मेरा समझना यह है कि मनोज मुंतशिर जी शायद शुरुआत से थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। दरअसल मूवी की जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना, उसका असर दिखना शुरू होता है पहले मंडे के बाद से। तो आज से दिखाई देगा जो विरोध किया जा रहा है इस मूवी का असर। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सवाल जहां तक सोशल मीडिया पर जो चीज़ें फैली हुई हैं उनका है, तो जो लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि बिना खुद देखे राय बना रहे हैं। आप एक बार देख तो लें। आप जब देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप जब देखेंगे तो समझेंगे कि हनुमान जी का चरित्र बहुत मासूमियत से भरा हुआ है। हमने जिस तरह से हनुमान जी के चरित्र को अप्रोच किया है वो बहुत बाल सुलभ तरीका है। हनुमान जी के अंदर बल था, विद्या थी, लेकिन वो दार्शनिक तरीके से बात नहीं करते थे। उनका सारा दर्शन उनके आचरण में था। जब वो बात करते थे तो बच्चों जैसी बातें करते थे। बस इतनी सी बात थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने लिख दिया है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। मनोज मुंतशिर का कहना है कि उन्होंने फिल्म के डायलॉग को इस अंदाज में इसलिए लिखा ताकि बच्चे इससे कनेक्ट कर पाएं, समझ पाएं। ऐसे में उनसे पूछा गया कि इससे पहले कि ये फिल्म बच्चों तक पहुंचती, इसके डायलॉग बदल दिए जाएंगे। तो आखिर वो कोशिश थी जिसे बच्चों से कनेक्ट करना था, वो तो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप डायलॉग बदल रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि अब यंग जनता इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाएगी? जवाब में मनोज जी ने कहा कि फिल्म में सिर्फ 5 डायलॉग है। एक फिल्म 4000 से भी ज़्यादा डायलॉग से मिलकर बनती। अगर 5 डायलॉग्स को पसंद नहीं किया गया तो 3995 डायलॉग को पसंद भी तो किया गया है। 4000 में से 5 बदलने से कुछ नहीं होगा। जो आपत्तिजनक शब्द हैं, जिनसे जनता को दिक्कत हुई, हम बस उन्हें बदल रहे हैं। 3995 डायलॉग्स का जनता से प्यार अपनी जगह पर है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, ये मनोज जी ने ही कहा है। उन्होंने कहा कितने लोग और फिल्म मेकर्स इस देश में हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक थिएटर में पहुंची हुई फिल्म को सिर्फ इसीलिए कि जनता को कुछ डायलॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए। 10,000 के आसपास स्क्रीन पर हमारी फिल्म रिलीज हुई। इसे दोबारा सेंसर कर रिलीज कराना आसान बात नहीं, लेकिन हम ये मुश्किल काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे देश की जनता का सम्मान मिला है। उनकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए एक आवाज़ भी कीमती है। हमारे लिए एक भी सनातनी, एक भी हिंदू, एक भी राम भक्त अगर कहता है कि नहीं पसंद आया तो हम उसकी ज़रूर सुनेंगे। अगर वो कहते हैं कि डायलॉग्स बदले जाएं तो हम बदलेंगे। जो करना है हम वो चीज़ करके ही रहेंगे। विवादों पर मनोज जी का कहना है कि अपना लगातार हम पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में भी बयान जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में जल्दबाजी आखिर क्यों हुई। मीडिया से बातचीत में मनोज जी ने कहा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है और कौन होंगे जो उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। मतलब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ सनातन प्रेमी हूँ,
सनातन प्रेमी से सनातनता की आवाज़ में कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। जो मुझे सनातन के बारे में अच्छा लगा मैंने बोलना शुरू किया, बोलते बोलते लोगों ने मुझे सुनना शुरू किया और इस पैमाने पर सुनना शुरू कर दिया कि मैं कहीं ना कहीं उनकी एक प्रतिध्वनि बन चुका हूँ। तो अब जबकि मैं आवाज़ बन चुका हूँ तो अब इस आवाज़ को दबाना भी तो ज़रूरी है। अगर ये आवाज़ गूंजती रही और ऐसे ही गूंजती रही तो मतलब दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से दूर दूर तक पहुँचेगी। मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल पैमाने पर जाकर रामकृष्ण की कहानी सुना रहा हूँ, मैं राधा कृष्ण के प्रेम की कथाएं सुना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम अब तक सुनते आए हैं वो चाहे सलीम अनारकली हो चाहे जोधा अकबर हो, ये सही कहानियाँ नहीं हैं। आपको प्रेम सीखना है तो माँ सीता और प्रभु श्री राम से सीखना होगा। प्रेम सीखना है तो आपको राधा और कृष्ण से सीखना होगा। तो जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो आपको लगता है कि कुछ लोग आतंकित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ लोगों को डर तो लगना ही है। मनोज जी ने आगे कहा कि इस देश में जो नैरेटिव चल रहा है पिछले इतने दशकों से, जब वो बदलेंगे तो कुछ लोगों का घबराना स्वाभाविक है। मुझे दुख सिर्फ तब होता है जब मेरे अपने लोग जो कि मेरे जैसे ही लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं वो बहकावे में आ जाते हैं। जब ये 4 ट्वीट आते हैं तो ये 4 ट्वीट एक ही समय पर एक ही शब्दों के साथ प्रोपगेट करने के लिए, टारगेट करने के लिए, एजेंडा के लिए फैलाए जा रहे हैं। मैं इन भाइयों से कहता हूं कि मैं तो आपका ही हूं। आप जो भी मुझे बोलोगे मैं कभी भागकर बचकर जाऊंगा ही नहीं। मैं फिल्मी नहीं हूं, मैं बॉलीवुड नहीं हूं, मैं मनोज मुंतशिर हूं। वहीं अमेठी का गौरीगंज का लड़का जो यहाँ काम ढूंढने आया था आज काम कर रहा है, आपकी आवाज़ बन गया है। इतना ही नहीं, मेरी भूमिका भी। आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं, लेकिन अपनी ही बात कीजिए जो आपके दिल पर लगे, जिससे आप आहत हुए। उसका जवाब देने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। लेकिन आप दूसरों के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा से जुड़कर मुझसे बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ये भाई पड़ोस के घर की बात क्यों कर रहा है। मेरे भाई मुझसे बात करना सीधे। मनोज मुंतशिर से जब पूछा गया कि आदिपुरुष के डायलॉग बदलने का फैसला क्या उन्होंने विवाद की वजह से लिया है, इस पर उन्होंने कहा कि एक घर में जब कोई विवाद होता है तो कैसा होता है। विवाद में सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। समझदारी इसी में है कि पक्ष को सुनकर जिसका पक्ष सशक्त लगे उसकी बात मान ली जाए और दूसरे लोग पीछे हटकर पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लें कि मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन आप ऐसा कहते हैं तो आपकी बात में ज़्यादा दम है। आपकी बात मान लेता हूँ और ऐसे ही समाज में बातचीत होती है। पहले आप अपनी बात कहते हैं और फिर दूसरे की सुनते हैं। और देखें, जब कोई किसी तर्क से ज़्यादा किसी रिश्ते को महत्व देता है तो तर्क हार जाता है। मेरे लिए तर्क मायने नहीं रखता। मेरे लिए बड़ी चीज़ यह है कि आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मैं अपने तर्कों को शांत करता हूँ। मेरे लिए आपकी भावनाओं का ज़्यादा सम्मान है। राइटर मनोज मुंतशिर का कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी सनातनी को बुरा लगा है तो मैं उसे बदल दूंगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ तो दबाई जाएगी, मैं क्या किया हूँ। दरअसल एक साधारण जिंदगी जीने वाला आदमी हूँ मैं फिल्मी दुनिया से बहुत दूर हूँ। और हुआ यह है कि एक फिल्म आ गई है, मनोज मुंतशिर ने कुछ बड़ा लिख दिया है, तो लोगों ने सोचा कि अब इसकी निंदा की जा सकती है, इसे बड़ा करके दिखाया जा सकता है। ऐसा क्यों है कि कुछ पार्टियां मेरे बारे में बोल रही हैं, ये मामला राजनीतिक हो चुका है। ये मैं अपने सनातन भाइयों को बताना चाहता हूं। मैं तो वही इंसान हूं। आप मुझे सनातन का विरोधी कहेंगे तो आखिर कौन साथ देगा आपका? मैं ही आपका हूं। ट्रोल्स को लेकर मनोज जी ने कहना है कि यहाँ जहाँ तक सवाल ट्रोल्स का है, मैं उसे तवज्जो नहीं देता। मेरी जिम्मेदारी सनातनी भाइयों के लिए है, राम भक्तों के लिए है, किसी पार्टी, किसी शहर, किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं। मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे बोलने और लिखने पर आप लोग आहत हुए हैं। क्या कहना है आप लोगों का मनोज मुंतशिर जी की इस पूरी बात के ऊपर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।